बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है और अपने फैसले में कहा है कि आइन आम इंतखाबात से मुताल्लिक वक्त मुकर्रर करता है। आइन 60 और 90 दिन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मशवरे का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। असम्बलियां तहलील होने के बाद जहां गवर्नर तारीख ना दे वहां सदर का तारीख देना दुरुस्त है। फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। पंजाब और केपी में इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताखीर पर अज खुद नोटिस का महफूज फैसला सुनाया। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई, जबकि केपी असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेगा। अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता, सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असम्बली तहलील करेंगे। फैसले में कहा गया गवर्नर केपी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। गवर्नर केपी सूबाई असम्बली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। वफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट भी पढ़कर सुनाए। बस खुद नोटिस का फैसला 2-3 के तनासुब से सुनाया गया। 3 जजेस ने दरखास्तों के हक में जबकि 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया। इंतखाबात पर अज खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया, जिसको मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट में था तो अदालत उस्मा अज खुद नोटिस नहीं ले सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी तहरीरी हुक्म का हिस्सा। इख्तलाफी नोट में दोनों जजेस ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी है। हाई कोर्ट में मामला अज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासुब से दिया। फैसले में 2 जजेस ने दरखास्तों के काबिल समात होने पर एतराज उठाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समात नहीं। अदालत को अपना 184(3) का इख्तियार ऐसे मामलों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंतखाबात पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मामले पर असखुद नोटिस नहीं ले सकती। दोनों जजेस ने इख्तिलाफी नोट में लिखा जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोटिस से इत्तफाक करते हैं। इस मामले पर असखुद नोटिस नहीं बनता था। इंतखाबात पर असखुद नोटिस की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हैं। 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दिन में इंतखाबात की दरख्वास्तें निपटा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में कहा असखुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। असखुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाई कोर्ट्स में मामला असखुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। हाई कोर्ट्स ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला करें। चीफ जस्टिस ने सूबों में इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान न होने पर असखुद नोटिस लेकर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। हुक्मरान इत्तेहाद ने 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज उठाया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी 9 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए थे। चीफ जस्टिस ने बेंच की 80 तश्कील करके इसे 5 रुकनी कर दिया था। अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन का अहम हंगामी इजलास खत्म हो चुका है और जराये कहते हैं कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया है। कल 11 बजे इजलास दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटॉर्नी जनरल से भी राय लेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं शेराज अहमद शेराजी से। शेराज, कल दोबारा इजलास होगा?
देखिए मदीहा, बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास बुलाया गया था। इजलास जो है खत्म हो चुका है और इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया। ज़ाहिर ने बताया है कि कल जो है एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन में इजलास होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो ला टीम है इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी जो है यहाँ बुलाया जाएगा। उससे बाकायदा तौर पर मशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर कल जो है कल के इजलास में तफसीली जो है जायजा एक मरतबा फिर से लिया जाएगा और तमाम तो इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान हैं उनको भी कल जो है इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट मौजूद किया गया है और कल इजलास तकरीबन दिन के 11 बजे जो है यहाँ पर एक मरतबा फिर से बुलाया गया है, जिसमें एक बार फिर इस फैसले को जो है देखा जाएगा। जी मदीहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज आपका। एक और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ। फैसले की कॉपी भी वजीर आजम को फ्राहम की गई। वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इस इजलास की डिटेल्स देंगे शाकिर अब्बासी हमारे साथ हैं। जी शाकिर, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जो अहम मुशावरती इजलास हुआ है, क्या मुशावरत की गई है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ और फैसले की कॉपी भी वजीर आजम को फ्राहम की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज का ऑर्डर था, जो आज का फैसला था, उसकी कॉपी वजीर आजम को दी गई और वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम को ब्रीफ भी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आइन को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने आज अपने फैसले के जरिए बहादुरी से ये काम कर दिया है। ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का दावा है। हम अपनी जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर रहे हैं और केपी और पंजाब में इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अक्सरियती फैसला कौन सा है, एक नई बहस छिड़ गई। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र कहते हैं कि फैसला 4-3 के तनासुब से आया है। हमारे मुताबिक ये पिटीशन 3-4 से मुस्तरद हो गई। हमारी तशरीह से जिसे इख्तलाफ है वो अदालत चला जाए। केस में कोई नजरसानी या किसी भी तशरीह की अब कोई ज़रूरत नहीं। विफाकी वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने अपने फैसले में पिटीशन को मुस्तरद किया। साबिका 9 रुकनी बेंच में से 2 ने खुद को बेंच से अलग किया और 2 ने अपना फैसला सुनाया था। लिहाजा जिन 2 जजेस ने अपना फैसला सुनाया था वो मौजूदा बेंच के फैसले का हिस्सा रहेंगे। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर वनीला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। अक्सरियती फैसला क्या है, एक नई बहस का आगाज हो चुका है। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र कहते हैं कि फैसला 4-3 के तनासुब से आया है और हमारे मुताबिक ये पिटीशन 3-4 से मुस्तरद हो चुकी है। हमारी तशरीह है जिससे इख्तलाफ है वो अदालत में चला जाए। केस में कोई नजरसानी या फिर किसी भी किस्म की तशरीह की अब कोई ज़रूरत नहीं है। विफाकी वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने अपने फैसले में पिटीशन को मुस्तरद किया है। साबका 9 रुकनी बेंच में से 2 ने खुद को अलग किया और 2 ने अपना फैसला सुनाया था। लिहाजा जिन 2 जजेस ने अपना फैसला सुनाया था वो मौजूदा बेंच के फैसले का हिस्सा रहेंगे। हम इन 2 जजेस से इत्तेफाक करते हैं और मज़कूरा दरखास्तों और अज़-खुद नोटिस की कार्रवाई दोनों को खारिज करते हैं। ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अब ये फैसला कि अक्सरियती फैसला कौन सा है, नई बहस छिड़ चुकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं कि फ़ैसला 3-4 के तनासुब से आया है। हमारे मुताबिक ये पिटीशन 3-4 से मुस्तरद हो चुकी है और अब हमें किसी भी तशरीह जिसको भी अगर कोई इख्तलाफ है तो वो अदालत में जा सकता है। हमें नज़रसानी या फिर किसी भी किस्म की तशरीह की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ैसला वाज़ेह है। विफाकी वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने अपने फैसले में पिटीशन को मुस्तरद किया है। साबिका 9 रुकनी बेंच में से 2 ने इस बेंच से खुद को अलग किया और 2 ने अपना फैसला सुनाया। लिहाजा जिन 2 जजेस ने अपना फैसला सुनाया था वो मौजूदा बेंच के फैसले का हिस्सा ही रहेंगे। हम उन 2 जजेस से इत्तेफाक करते हैं और मज़कूरा दरखास्तों और अज़-खुद नोटिस की कार्रवाई दोनों को खारिज करते हैं।
वफाकी वज़ीर क़ानून की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि फ़ैसला जो है ये हमारे मुताबिक ये पिटिशन 3-4 से मुस्तरद हो चुकी है और हमारी तशरीह से जिससे इख्तलाफ है वो अदालत जा सकता है। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो केस में कोई नज़रसानी या किसी तशरीह की कोई ज़रूरत नहीं है। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ हैं, कानूनी माहिर हैं आप और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे आप, वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र की जो स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा कि हमारे मुताबिक ये पिटीशन अब 3-4 से मुस्तरद हो चुकी है और अगर किसी को इख्तलाफ है हमसे तो वो अदालत जा सकता है, हमें नज़रसानी की दरख्वास्त की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की तशरीह की भी नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि 9 रुकनी बेंच थी। जी। 9 रुकनी बेंच में से दो जज साहिबान ने ये कह के अलग हो गए कि हम बेंच का हिस्सा नहीं बनने चाहते। या अफरीदी साहब ने और जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने अपने नोट पर लिखे 23 फरवरी को, जिसमें वाज़िया तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो पिटीशन है ये मेंटेनेबल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि हम चीफ जस्टिस की मर्जी पे छोड़ते हैं कि वो हमें बेंच के अंदर शामिल करते हैं या नहीं करते। तो बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया, 5 जज होंगे, लेकिन 2 जज साहबान ने जो आज जजमेंट इख्तिलाफी नोट लिखा उसमें मंसूर अली शाह साहब ने और मंदोखल जो हैं जी जी बलूचिस्तान वाले, जी 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 उन दोनों ने कहा कि हम 23 फरवरी के या अफरीदी के जजमेंट से जी और जस्टिस अतर मुल्ला के जजमेंट से इत्तेफाक करते हैं। जी। इसका मतलब ये हो गया कि वो 4 आदमी ये कहते हैं पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है। लेकिन चूंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये पता था कि अगर वो 2 जज भी बीच में बैठते हैं तो ऐसी सूरत में ये फैसला 4 और 3 से आ जाता, इसलिए आपने उन दोनों जज साहिबान को शामिल नहीं किया। तो उनको बेंच से अलग करने का कोई रीज़न भी नहीं दिया गया और आपने 5 रुकनी बेंच में ला दी। अगर ये 2 जज साहिबान अपने इख्तिलाफी नोट में ये बात नहीं लिखते कि हम फलां जज के जो आर्डर हैं उससे इत्तेफाक करते हैं, तो इसका मतलब है एक किस्म के 4 आदमी इस वक्त का जजमेंट दे रहे हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है। ठीक। इससे पहले जितनी भी डिस्कशन हो रही थी उस वक्त ये पोजीशन हमारे सामने नहीं थी कि जब लॉ मिनिस्टर बाद में अटॉर्नी जनरल के साथ आए उन्होंने ये चीज़ें पॉइंट आउट की। मैं चूँकि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एक चैनल पे था जी। उस वक्त मेरा ये कहना था कि ये पोजीशन ये है, 3 का फैसला जो अक्सरियत का फैसला है। लेकिन अब सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है और अगर ये 2 जज साहबान ये नहीं लिखते कि हम 23 तारीख के आर्डर से इत्तेफाक करते हैं तो फिर पोजीशन अदरवाइज थी। अब सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इन हालात में ये मामला कहाँ जाता है, गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड लेती है, उसकी चूँकि इससे पहले इस टाइप का कोई वाक़या नहीं हुआ जी। जो जज आप सिर्फ एक बात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि पनामा केस में आपको पता है 5 जज जी जी 5 जजों में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने अपना फाइनल जजमेंट दे दिया। ठीक है। 3 जजों ने कहा था JIT बना दें, JIT बन गई। जी। JIT की रिपोर्ट आने के बाद 3 जजों ने पूरा केस चलाया। अगर उस जजमेंट को आप उठा के देखें तो आप परेशान हो जाएंगी तो उसमें क्या हुआ कि 3 जजों का जिन्होंने JIT की हियरिंग को सुना था जजमेंट उनका होना चाहिए था जी जी लेकिन उसी जजमेंट में जो आर्डर ऑफ द कोर्ट आया ठीक है। इसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया लाइफ के लिए, जी जी। उसमें आसिफ सईद खोसा और गुलजार साहब को भी दस्तखत हैं। मतलब अगर दोनों इन केसेस को हम कंपैरिजन करते हैं आपस में तो ये कहना चाहते हैं कि वजीर कानून का जो पॉइंट है काफी वैलिड है। सर काफी हद तक ठीक है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम बैक। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। कॉन्फ्रेंस में एफसिप की जानिब से पाकिस्तानी पवेलियन का भी इनेकाद किया गया। पवेलियन में मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात को पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन से मुतालिक आगाही दी गई। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम लक्की से जो कि इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हैं। जी इब्राहिम लक्की।
जी बिल्कुल, तुर्की के शहर इस्तांबुल में यूरी हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। इस वक्त मैं एग्जीबिशन हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने एपसेप के प्लेटफॉर्म तले जो है सब्ज़ हलाली परचम तले ये अपना एक पाकिस्तान पवेलियन जो है वो यहाँ पर तरतीब दिया है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि इस तरफ जो है एपसेप जो है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान का जो है वो पवेलियन जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर विज़िट जो है वो कर रहे हैं। अगर मैं दिखा पाऊँ आपको कि इस साइड पे जो है कुछ लोग जो है वो विज़िट जो है वो कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान पवेलियन में जो साथ दोस्त हमारे बैठे हुए हैं वो जो है मुख्तलिफ जो है विज़िट करने वाले लोगों को जो है वो जो है पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर्स के हवाले से जो है वो आगाही दे रहे हैं। इसके अलावा सी पाकिस्तान जो कि अगले महीने लाहौर में होने को जा रही है, पाकिस्तान में होने को जा रही है, तो उसके हवाले से भी जो है यहाँ के जो शुरा हैं, लोग हैं, उनको जो है आगाही दे रहे हैं। जब पाकिस्तान पवेलियन का जो है इफ्तिताह हुआ तो एपसेप के सदर एपसेप के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, उन्होंने जो है ना पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है दो यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो तुर्किश यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मुआहदे भी किए हैं, जिनमें जो है दो यूनिवर्सिटीज़ आइडन यूनिवर्सिटी तुर्की के एक जो है मारूफ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यदीतेपे यूनिवर्सिटी के साथ भी मुआहदे किए हैं। अभी खेल के मैदान में आपको बताएंगे कि पिंडी स्टेडियम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, और आज पहला मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यू न्यूज़।